बात करेंगे इस वीडियो में उन बच्चों के लिए जो अपीयर होने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2019 एंड 20। आपको मालूम है ये जो एग्जाम है वो होना था मार्च में, लेकिन कोरोना के कारण ये एग्जाम हो गया पोस्टपोन। तो हमारी आज की वीडियो होने वाली है स्पेशल। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि हमें क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन फिर भी हमारा पेपर छूट जाता है। तो हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहे जिससे हमारा क्वेश्चन पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाए और हम उसको चेक भी कर सकें। तो इन्हीं सभी बातों का डिस्कशन करेंगे हम हमारी इस वीडियो में। हमारे साथ एंड तक बने रहिए। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो मैथ्स का पेपर है बोर्ड का, उसका पैटर्न क्या रहता है। तो उसका पैटर्न ऐसे रहता है कि जो सेक्शन है वो होते हैं ए, बी, सी और डी। 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है। ए सेक्शन में आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 10, बी सेक्शन में होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 5, सी में होते हैं 10 और डी में होते हैं 5, ठीक है। अब देखिए, हमारा जो पेपर को अटेम्प्ट करने का जो राइट वे है वो होना चाहिए DCBA, यानी हम सबसे पहले कौन सा अटेम्प्ट करें? डी सेक्शन। डी सेक्शन का रीजन क्या है अटेम्प्ट करने का? देखेंगे इसमें जो 5 क्वेश्चन आते हैं इनकी वेटेज होती है 6 मार्क की। तो सबसे ज्यादा वेटेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं डी सेक्शन में। होता क्या है कि जब हम पेपर लिखने बैठते हैं, पेपर सॉल्व करने बैठते हैं, तो स्टार्टिंग में हमारी राइटिंग बहुत अच्छी होती है और हम बहुत ही ध्यान से, केयरफुली और कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें फोकस होनी चाहिए उन क्वेश्चन पे जिनकी वेटेज क्या है, ज्यादा। और वैसे भी पहले हमको क्या करना चाहिए, ज्यादा नंबर पहले पॉकेट में करो, उसके बाद उससे कम और फिर उससे कम। तो इसीलिए डी सेक्शन को हम पहले अटेम्प्ट करेंगे। इसमें आते हैं 5 क्वेश्चन जिनकी वेटेज होती है 6 मार्क की, ठीक है। अब इसका टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? टोटल मार्क्स हो गए 30 मार्क्स। तो देखिए, जो 6 मार्क के क्वेश्चंस हैं, नेचुरली उनका सॉल्यूशन भी बड़ा होगा और उसको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो इसका अप्रोक्स हम मान लेते हैं कि हम इसको कितने मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं? 10 मिनट्स में। ओके, तो 10 मिनट्स में हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो 5 क्वेश्चन हमारे पास है, तो टाइम पर सेक्शन यानी पूरा डी सेक्शन कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लग जाएगा? 50 मिनट्स। तो हमने पहले ज्यादा नंबर कर लिए अपनी पॉकेट में, अब चलते हैं हम उससे कम वाले में। तो कम वाला सेक्शन कौन सा है? सी। अब सी में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन डी के कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है, पर उनकी वेटेज जो है क्वेश्चन की वो क्या होती है? कम। तो इसमें हर क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का। तो टोटल इसकी वेटेज कितनी हो गई? 30। तो नेचुरली जो क्वेश्चन है उनकी वेटेज 3 मार्क्स की है, तो उनको जो सॉल्व करने का टाइम है वो डी सेक्शन के कंपैरिजन में क्या होगा? कम होगा। तो कम होगा, तो यहाँ पे हम अप्रोक्स मान लेते हैं हम इसको कितने मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं? 6 मिनट में। तो हमारा जो टोटल टाइम हो गया इस सेक्शन के लिए 10 क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर 6 मिनट, तो ये हो गया हमारा 60 मिनट यानी अप्रोक्स 1 आवर, ठीक है। सी सेक्शन के बाद अब हम प्रोसीड करते हैं बी सेक्शन में। तो देखिए, बी सेक्शन में केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 5, और ये आते हैं 2 मार्क्स के। तो टोटल नंबर हो गए इसके 10। तो अगेन क्वेश्चन छोटा है, सॉल्यूशन छोटा होगा, हमें टाइम भी क्या लगेगा? कम। तो यहां पर हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं हम 5 मिनट्स में। तो इसके लिए हमारा टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया? 25 मिनट्स। अब ए में है 10 क्वेश्चंस और ये है 1 मार्क के। तो 1 मार्क के हैं तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन ज्यादा नहीं होगा, तो हमको सॉल्व करने में भी इसको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो अप्रोक्स टाइम, पहले तो ये 10 क्वेश्चन 1 मार्क के हो गए, तो ये मार्क्स कितने हो गए? 10, और अप्रोक्स हम मानते हैं इसका 1 मिनट। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में 1 से 2 मिनट भी आपको लग जाए। तो टाइम पर सेक्शन हमने इसको कंप्लीट करना है 15 मिनट्स में। ओके, चलिए अब बारी आ गई, हमने टोटल कितना टाइम कंज्यूम किया देखते हैं। तो ये हमारा जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो हो गया 150 मिनट्स। ओके, हमारे को टोटल टाइम कितना बोर्ड प्रोवाइड करता है? 3 hours 15 मिनट।
15 मिनट्स जो होते हैं वो पेपर रीडिंग के लिए होते हैं। हमको क्वेश्चन पूरा पेपर अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। कौन से क्वेश्चन हमें पहले अटेम्प्ट करने हैं, जैसे डी सेक्शन में भी, सी में, बी में और ए में, इस तरीके से। और 3 आवर्स का मतलब कितना हो गया? 3 आवर्स का मतलब हो गया 180 मिनट्स। तो इसका मतलब 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 मिनट्स। इसका मतलब 30 मिनट्स, हाफ एन आवर का हमारे पास पूरा बैकअप प्लान है। अब देखिए, सपोज आप बी सेक्शन कर रहे हैं, इसमें 50 मिनट्स की जगह आपको 55 मिनट्स लग गया, या यहाँ पर 65 मिनट्स लग गए, थोड़ा सा स्लाइटली अगर टाइम ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 मिनट्स का पैकेज और बैकअप आपके पास रखा हुआ है। ओके, तो पर लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास 30 मिनट्स ऐसे हैं जिसमें हम अपने क्वेश्चंस को वापस देख सकते हैं, पूरे पेपर को चेक कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, सपोज आप क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं और उस क्वेश्चन में आप अटक गए हैं, तो आपको वहां पर अपनी ईगो को बिल्कुल भी हर्ट नहीं कराना है, ये सोच करके कि मुझे तो ये क्वेश्चन पहले कंप्लीट करना है तभी आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप किसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन में अटक गए हैं, किसी के लॉजिक में अटक गए हैं, तो आप उसका स्पेस थोड़ा बहुत छोड़िए और तुरंत आगे की ओर बढ़ जाइए। फिर हमारे पास जो ये टाइम पीरियड है, तब हम आराम से पीसफुली शांत दिमाग से उसको सोचें तो डेफिनेटली वो सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए, आपकी जो प्रॉब्लम थी कि पेपर छूट जाता है, तो अब ये प्रॉब्लम आपकी हो गई ना सॉल्व। आप बिल्कुल इसी टाइम स्ट्रेटेजी से चलिए, आपका पेपर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, उससे मेरी जो भी अभी एग्जाम से रिलेटेड नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। तो चलिए अब फटाफट शुरू हो जाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। किसके साथ? टाइम मैनेजमेंट के साथ। और एक और चीज ध्यान रखिए, ये सब आप फॉलो कब कर सकते हैं? जब आप रिस्ट वॉच पहन के जाएंगे, तो इसको ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।